नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री श्याम। आज का मैं टॉपिक रहेगा जिस पे आपके साथ चर्चा करूँगा। मैं हार क्यों रहा हूँ। अक्सर लोगों से सुना होगा, अब नहीं रहा, मैंने हार मान ली। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? मुझे बहुत खेद होता है आपको हार का सामना करना पड़ता है। हार के मूल कारण है, कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। यही निर्भर करते हैं कि व्यक्ति भिन्न प्रकार से अपने जीवन में कई बार हार मानता है, जिसमें से कुछ समस्याओं के कारण है। मैं आपको बताना चाहूँ, स्वास्थ्य में बीमार रहना, चिकित्सालय समस्याएं, बहुत दरिद्रता, कमजोरी महसूस करना हार के कारण है। और है मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, डिप्रेशन या मानसिक समस्याएं भी हार के कारण हैं। दोस्तों, काम हो या शोषक, कई शोषक प्रकृतियाँ हार का सामना मजबूर करती है। सामाजिक परिस्थितियाँ में भी सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति हार का सामना करने को मजबूर हो जाता है और उसको परिवार की समस्याएं का समाधान नहीं मिलता तो भी कई बार आदमी हार मान लेता है। आपने एक चीज़ बहुत विशेष देखी होगी, आप किसी की सहायता, पेशेवर किसी प्रशिक्षित सलाहकार, चिकित्सालय या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर संपर्क करने का विचार कर सकते हैं। आपको अवश्य समर्थन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हार सफल नहीं होना, किसी जीवन में समस्या एक मानसिक स्थिति रूप में आ सकती है जिसे हम सभी अनुभव करते हैं। हार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करना। और दोस्तों, ऐसे देखा गया है, कई बार व्यक्ति अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता तो उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, फिर कोशिश कीजिए, हार मान नहीं होगा। स्वीकार करना कि हार स्वीकार करना सबसे पहला कारण है हार मानने का आपका यही है कि आपने हार स्वीकार कर ली। सबसे पहला कदम आपका होता है विश्वास रखें, आप कौशल हैं, आत्मविश्वास रखें, मैं कर सकता हूँ। जिंदगी में हार मानना कुछ नहीं। अपने आप को अंदर आत्मविश्वास रखेंगे तो आधे तो आप पहले ही जीत चुके हैं। और सीखें, हार के अवसर हो सकते हैं कुछ नया सीखने या सीखने के सुधारने का एक मौका। जिंदगी आपको ठोकर देगी, हराएगी तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाएगी। दोस्तों, सहयोग, सहायता प्राप्त करें, समर्थन करें, दोस्तों मदद मांगें, उसमें विशेष सलाहकार से। मानसिक स्वास्थ्य में ध्यान रखें, योग करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको पॉजिटिव विचार आएंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण है, हार सिर्फ एक सफलता के रूप में ही देख, बल्कि सीखने के लिए बड़ा मौका है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, आप अगर हारे हैं तो कुछ नया सीखेंगे आप। अब आपके सवाल सदबन समझता हूँ कि आपके जीवन कुछ परेशानियाँ, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप हार है, हार जीवन का हिस्सा होता है, किसी परिस्थिति में हो सकती है। महत्वपूर्ण है कि आप सीखने का मौका है, स्थिति को सिखाकर आगे बढ़िए। कुछ सामान्य हार पीछे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सफलता अपेक्षा भार होना, आत्मसंभव, नकारात्मक विचार, आत्मसंतोष की कमी, आपसी समस्याएं समझने में हल नहीं होना। सुधो सकारात्मक सोच को बढ़ावा दीजिए, सकारात्मक सोच के बारे में सोचिए और हर स्थिति में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हार अगर आपने देखा होगा, आज जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, गांधी जयंती भी है अक्टूबर, आपको उसकी भी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांधी जी अगर उस टाइम हार मान लेते, गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ऐसे बहुत से सूरवीर हुए और भी बहुत से हुए, मालियों में भी जैसे ज्योतिराज फूल हुए। आपने देखा होगा, अगर ये उस टाइम हार मान लेते तो शायद आज उनको आज़ादी नहीं मिलती। गांधी जी को तो कई बार धक्के दिए गए थे, इनमें से उनको पताड़ा भी गया। और ऐसे बहुत से, चंद्रशेखर हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत से शहीद हैं जिनको कई बार धक्का दिया गया, पताड़ा गया, जेलों में बंद कर दिया गया।
तो इन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, तो आप क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने ही खुद ने कभी हार ना मानी, या उस मौलाना ने, परमात्मा ने कभी किसी से हार नहीं मानी। हार मानना क्या सही है? नहीं दोस्तों, हार किसी बात का समाधान नहीं दोस्तों। बहुत से शूरवीर हुए, बहुत से ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए। आपने एक बार पृथ्वीराज चौहान को देखा होगा, सामने दुश्मन को कितनी बार हराया उसने, 21 बार हराया, मतलब उसने हारने में नहीं, कई बार कोशिश की। इसमें देखते हैं कि बहादुर था। इसलिए दोस्तों, हार मानना बहुत गलत। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर आप हारते हैं तो हार आपको कुछ सिखा के जाती है नया आपके जीवन में। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, हार नहीं, कोशिश कीजिए। अगर आप कहते हैं फिर कोशिश करेंगे, फिर चढ़ेंगे। हार मानना कैसे? ये आपने एक बार कोशिश की और आप हार गए, तो क्या वो सही है? नहीं दोस्तों, सफलता हार के आगे ही खड़ी है। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, 4 बार हारेंगे, 5 बार, तो आप जीतेंगे ज़रूर। मैं भी इस फील्ड में आने के लिए आपको मेरा ही परिचय देता हूँ। मैं इस फील्ड में आने से पहले कई बार हारा, कई बार गिरा, गिरा भी सही, कई बार डिप्रेशन में आया, सोचा नहीं ये नहीं होगा। दोस्तों, फिर कोशिश करी मैंने, नहीं कैसे नहीं होगा, बार बार कोशिश करी, आज आपके सामने हूँ कौन पर है। दोस्तों, इसलिए मैं सबसे बड़ी आपको कहना चाहूँगा, कोशिश कीजिए लगातार, हार मानने से नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, एक बार ठोकर खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, सफलता जरूर होगी। हमने एक बात और बताऊँ, राम मंदिर के लिए आपको इतने सालों युद्ध लिए करा, कोर्ट चला, केस चला, तो क्या हार मान ली? हिंदुत्व की ही जीत हुई, हार नहीं मानी। तो आज वो भव्य राम मंदिर जो 2024 में जनवरी में उद्घाटन है, वो आज बन के तैयार है आपके दर्शन के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और बहुत से ऐसे सहयोगी जिनकी बदौलत खुल जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, यही कहूँगा, कोशिश करते रहिए। ज़िंदगी में एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। एक बार ठोकर, 2 बार खाएंगे, 3 बार, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। इसलिए दोस्तों, और कभी फिर चर्चा करेंगे हम बैठ के इसके ऊपर। और आपकी कोई भी राय हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्त। जय श्री श्याम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।